बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लड्डू पीठी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आपने अक्सर बाज़ारों में देखा होगा कि लड्डू पीठियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही होती हैं और लोगों को बहुत पसंद होती हैं। लोग बहुत शौक से खा रहे होते हैं। तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आज बताऊँगी। उसके लिए मैंने ये चने की दाल ली है, तकरीबन 1 पाव के करीब, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था अच्छी तरह वॉश करके। और उसके साथ ही तकरीबन ये मैंने माश की दाल ली है, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ये भी रात को मैंने भिगोकर धोकर साफ़ करके रख दी थी। अब सबसे पहले हम चने की दाल को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह मैं माश की दाल को भी इसी जग में ग्राइंड कर लूँगी। इन दोनों चीज़ों को इस तरह आपने करना है कि बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में नहीं लाना, बल्कि इसको थोड़ा-सा दरदरा सा रखना है, क्योंकि फिर ही लड्डू में थोड़ा-सा दानेदार और जाली के लड्डू बनेंगे। इसी तरह ये देखिए, मैंने माश की दाल को भी इसके ऊपर से पानी उतार दिया था, वो ज़्यादा था। थोड़ा-सा पानी बीच में रखना है ताकि उसके साथ अच्छे तरीके के साथ ये ग्राइंड हो जाए। इसको हम चॉप कर लेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस आपने इतना रखना है कि ये दरदरे से, ये देख सकते हैं आप, मैंने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं किया। इनको मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। अब इसमें मैंने ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। मीठा सोडा डालना है, इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जो मीठा सोडा है वो एक्टिवेट हो सके। इसको डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी ताकि अच्छा सा जो हमारा बैटर है वो फ्लफ़ी हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं फेंट रही हूँ और ये कितना अच्छा फ्लफ़ी सा हो गया है। अब 10 मिनट के बाद मैंने इसको ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले चम्मच को आपने पानी में डिप करना है, उसके बाद आपने इसके लड्डू डालने हैं। इस तरह ये सही बनेंगे, गोल बनेंगे। हर बार आपने चम्मच को इस तरह डिप करना है पानी में और फिर वहाँ से बैटर को उठाना है और ऑयल में डाल देना है। ये आप देख सकते हैं, मैं इस तरह इनको फ्राई कर रही हूँ। जब इस पे कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं, इस पर गोल्डन कलर कितना प्यारा आ गया है इस पे। अगर आप इसे डार्क चाहते हैं तो आप इसे डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है लाइट सा, तो इस तरह मैंने इसको निकाल लिया है। इसी तरह मैं सभी को निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं, सब रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इनको सर्व करके भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट भी बने हैं ये। आप इन्हें चाहें तो स्टेज पे इनको सेव भी करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। आप इज़िली इनको 4 से 5 दिन के लिए रख सकते हैं। अभी मैंने चटनियाँ बनाई हुई हैं इसके साथ लड्डू पीठी की, वो भी मैं इन पे डालूँगी। ये खट्टी चटनी है और ये मीठी चटनी है। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी ताकि आपको कंप्लीट ये रेसिपी समझ आ सके। ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। जब भी बाज़ार जाते हैं तो हम बड़े शौक से लेकर इसको खाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।